जय श्री राम। 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिम् आपन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्। अर्थात हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़े रहते हैं। उपयुक्त आसुर स्वभाव वाले मूढ़ पुरुषों को भगवत प्राप्ति की तो बात ही क्या, जब ऊंची गति भी नहीं मिलती, केवल आसुरी योनि ही मिलती है, तब भगवान ने माम अप्राप्य, मुझको न पाकर, ऐसा कहा ही क्यों? इसका औचित्य ही क्या है जब वो ऊंची गतियों में ही नहीं आते, देवता या मनुष्य योनियों में? तो इसका उत्तर है कि मनुष्य योनि में जीव को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस बात को भूलकर दैव स्वभाव रूप भगवत प्राप्ति के मार्ग को छोड़कर आसुर स्वभाव का अवलंबन करते हैं, वे मनुष्य शरीर का सुअवसर पाकर भी भगवान को नहीं पा सकते। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। यहाँ दयामय भगवान मानो जीव की इस दशा पर तरस खाते हुए यह चेतावनी देते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर आसुर स्वभाव का अवलंबन करके मेरी प्राप्ति रूप जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित मत हो। दूसरा प्रश्न है, वे जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? ऐसा कहकर भगवान यह दिखलाते हैं कि हजारों लाखों बार वे आसुरी योनि में ही जन्म लेते हैं, उन्हें ऊंची योनि नहीं मिलती। प्रश्न है, उससे भी अति अधम गति को ही प्राप्त होते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया है कि वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य हजारों लाखों बार आसुरी योनि में जन्म लेकर फिर उससे भी नीच महान यातनामय कुंभीपाक, महारौरव, तामिस्र और अंधता मिस्र आदि घोर नरकों में पड़े रहते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों को लगातार आसुरी योनियों के और घोर नरकों के प्राप्त होने की बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिए इस दुर्गति से बचकर परम गति को प्राप्त करने का क्या उपाय है। इस पर अब 2 श्लोकों में समस्त दुर्गतियों के प्रधान मुख्य कारण रूप आसुरी संपत्ति के त्रिविध दोषों के त्याग करने की बात कहते हुए भगवान परम गति की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। श्लोक संख्या 21। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्ततः लोभस्तस्मादेत्रयं त्यजेत। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार, काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। प्रश्न है कि काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार क्यों बतलाया गया? इसका उत्तर है, स्त्री, पुत्र आदि समस्त भोगों की कामना का नाम काम है। इस कामना के वशीभूत होकर ही मनुष्य चोरी, व्यभिचार, अभक्ष्य भोजन आदि नाना प्रकार के पाप करते हैं। मन के विपरीत होने पर जो उत्तेजनामय वृत्ति होती है उसका नाम क्रोध है। क्रोध के आवेश में मनुष्य हिंसा, प्रतिहिंसा आदि भांति भांति के पाप करते हैं। धन आदि विषयों की अत्यंत बढ़ी हुई लालसा को लोभ कहते हैं।
लोभी मनुष्य उचित अवसर पर धन का त्याग नहीं करते और अनुचित अवैध तरीके से धन का उपार्जन और संग्रह करने में लगे रहते हैं। इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपट, चोरी, विश्वासघात आदि बड़े बड़े पाप बन जाते हैं। पापों का फल तामिस्र और अंधतामिस्र आदि नरकों की प्राप्ति है, इसलिए इन तीनों को नरक के द्वार बतलाया गया। दूसरा प्रश्न है कि काम, क्रोध और लोभ को आत्मा का नाश करने वाला क्यों कहा गया? इसका उत्तर है कि आत्मा शब्द से यहाँ जीवात्मा का निर्देश है, परंतु जीवात्मा का नाश कभी होता नहीं। तो आत्मा के नाश का अर्थ है जीव की अधोगति, उसका निम्न स्तर में चले जाना। मनुष्य जब से काम, क्रोध, लोभ के वश में होते हैं, तभी से वे अपने विचार, आचरण और भावों में गिरने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ के कारण उनसे ऐसे कर्म होते हैं जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है। मन बुरे विचारों से भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, क्रियाएं सब दूषित हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप उनका वर्तमान जीवन सुख, शांति, पवित्रता से रहित होकर दुखमय बन जाता है। मरने के बाद उनको आसुरी योनियों की और नरकों की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन त्रिविध दोषों को आत्मा का नाश करने वाला बतलाया गया। प्रश्न है कि इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि जब यह निर्णय हो ही गया कि सारे अनर्थों के मूलभूत मोहजनित काम, क्रोध और लोभ ही समस्त अधोगति के कारण हैं, तब इन्हें महान विष के समान जानकर इनका तुरंत ही पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। श्लोक संख्या 22। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति परां गतिम्। अर्थात हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। ऐतैर विमुक्तः, विमुक्तः मुक्त होता है, तमोद्वारे नरक के द्वार से। तो प्रश्न है कि ऐतः और त्रिभी, इन दोनों पदों के साथ तमोद्वारे पद किनका वाचक है और इनसे विमुक्त मनुष्य को नर कहने का क्या अभिप्राय है? पिछले श्लोकों में जिन काम, क्रोध, लोभ को नरक के त्रिविध द्वार बताया गया, उन्हीं का वाचक यहाँ ऐतय और त्रिभी पद के साथ तमोद्वार है। तमोद्वार अर्थात नमक का द्वार, नरक का द्वार। ये जो तीन काम, क्रोध और लोभ, ये तीन गुण हैं, यही नरक का द्वार है, तमोद्वार हैं। तामिस्र और अंधतामिस्र आदि नरक अंधकारमय होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से उत्पन्न दुराचार और दुर्गुणों के फल स्वरूप उनकी प्राप्ति होती है। उनमें रहकर जीवों को मोह और दुखरूप तम से ही घिरे रहना पड़ता है, इसी से उनको तम कहा जाता है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों उनके द्वार अर्थात कारण हैं। इन्हीं द्वार के रास्ते नरकों में जाना होता है, इसलिए इनको तमोद्वार कहा गया। इन तीनों नरक के द्वारों से जो विमुक्त है, मुक्त है, छूटा हुआ है, वही मनुष्य अपने कल्याण का साधन कर सकता है। और मनुष्य देह पाकर जो इस प्रकार कल्याण का साधन करता है, वही वास्तव में मनुष्य है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे नर कहा गया। प्रश्न है कि अपने कल्याण का आचरण करना क्या है? काम, क्रोध, लोभ के वश हुए मनुष्य अपना पतन करते हैं और इनसे छूटे हुए मनुष्य अपने कल्याण के लिए आचरण करते हैं। अतः काम, क्रोध, लोभ का त्याग करके शास्त्र प्रतिपादित सद्गुण और सदाचार रूप दैवी संपदा का,
निष्काम भाव से सेवन करना ही कल्याण के लिए आचरण करना है। प्रश्न है कि इससे वह परम गति को जाता है, इस कथन का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि उपयुक्त प्रकार से काम, क्रोध, लोभ के विस्तार रूप आसुरी संपदा से भली भांति छूटकर निष्काम भाव से दैवी संपदा का सेवन करने से मनुष्य परम गति को अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 23 और 24 इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोक हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।